Hello guys, myself Yash Pathak and today we will discuss the most beautiful topic in mathematics and exercise 2.3. ठीक है, तो प्रूव दैट अंडर रूट थ्री इज़ इरेशनल। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें क्या प्रूव करना है कि अंडर रूट थ्री कौन सा नंबर है आपकी इरेशनल, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, कई लोगों को ये समझने में दिक्कत आती है, तो वो लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें हर एक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या है डिफरेंस और क्या क्या बातें हैं उनके बीच में, तो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो पहला है इरेशनल नंबर। कौन से नंबर इरेशनल नंबर होंगे? ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका कोई एंड नहीं होता है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? वो वापस रिपीट नहीं होते। ठीक है, जैसे हम यदि ये एग्जांपल लें कि 10 में 3 का डिवाइड करें। ठीक है, 10 में क्या करें, 3 से डिवाइड करने पर क्या मिलता है? 3.333 इस तरह से मिलता ही जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी एंड नहीं हो रहा है। एंड नहीं हो रहा है मतलब क्या है, कौन से नंबर है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखने पर हमको पता लगा ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ये तो रिपीट, लेकिन हमको यहाँ पे क्या होना चाहिए? इरेशनल के अंदर क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये हमारा इरेशनल तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अंडर रूट टू की बात करते हैं। तो अंडर रूट टू की वैल्यू बेसिकली क्या होती है? 1.414। अपन 2 डिजिट तक काम में लेते हैं, लेकिन ये इसकी बहुत लार्ज वैल्यू है, इससे भी आगे मिलती जाएगी ये। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर में भी यदि अपन सर्च करेंगे तो यहाँ तक आके स्टॉप हो जाएगा, कि आगे नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसकी भी लिमिटेशंस है। ठीक है, मतलब ये नंबर क्या हो रहे हैं, बार बार आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अंडर टू कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन रैशनल नंबर की। अब रैशनल नंबर के तौर पर लिखें तो 2, 4, 6, 3/2, 0.2 या 2/0 कुछ भी लिखो। ठीक है, इरेशनल की फॉर्म किस तरह से होती है? P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर Q क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब रैशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए और क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन क्या होना चाहिए? साथ में रिपीट होना चाहिए। जैसे हमने पहले ये एग्जांपल लिखा था यहाँ पे 10 में 3 का डिवाइड करने पे कितना आया था? 3.333। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन साथ में क्या था? यहाँ पे रिपीटिंग था, इसलिए इरेशनल नहीं होकर के क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया रैशनल इरेशनल की बातें। अब अपन यहाँ पे प्रूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस, कि प्रूव दैट अंडर रूट थ्री इरेशनल। अब ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। तो अपन क्या लिखेंगे कि मान लो कि अंडर रूट थ्री कौन से नंबर है? रैशनल नंबर मान लेंगे। जो दे रखा है जो प्रूव करना है उसके अपोजिट अपन मानेंगे। ठीक है, बाद में कह देंगे कि हमने जो माना था वो गलत है, मतलब जो दे रखा है वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंडर रूट थ्री इरेशनल को प्रूव करना है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे अंडर रूट थ्री को क्या मान लेंगे? रैशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, लेट अस एज्यूम अंडर रूट थ्री इज रैशनल नंबर। ठीक है, देन फॉर इंटीजर ए एंड बी। अब यहाँ पे जो ए और बी को क्या लिए? 2 इंटीजर अपने ले ली काम में। अंडर रूट थ्री इक्वल टू क्या हो गया? ए अपॉन बी, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए और बी जो नंबर हमने इंटीजर लिए हैं वो दोनों कौन से नंबर हैं? को प्राइम, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है वो समझना आवश्यक है। ठीक है, तो को प्राइम ऐसे नंबर जो इन दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर के तो कैसा नहीं होना चाहिए? मतलब जैसे मैं 4/6 लिखता हूँ तो 4 के टुकड़े क्या होता है? 2 × 2। 6 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 3 × 2। अब दोनों में देखने पर दोनों में 2 फैक्टर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये तो आपस में कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 कॉमन नहीं होना चाहिए। यदि कॉमन है तो फिर क्या नहीं होगा? फिर को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, मतलब ए और बी को कोई भी एक सिंगल नंबर यहाँ पे दोनों में कॉमन नहीं आना चाहिए। ऐसे नंबर कौन से कहलाते हैं? को प्राइम। जैसे 2/3 लिखता हूँ तो 2 और 3 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, 1 को छोड़ के। ठीक है, तो 2 और 3 कौन से नंबर हैं? को प्राइम है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ए और बी कौन से मान लिए अपनों ने? को प्राइम नंबर मान लिए। अब इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट 3 बी इक्वल टू क्या आ गया? ए आ गया। अब दोनों साइड में क्या करना है? अपन को स्क्वायर करना है, तो क्या आ गया? 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन इसके आगे क्या करेंगे? जो थ्योरम है उसका अप्लाई करेंगे। थ्योरम क्या कहती है कि यदि ए स्क्वायर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ए भी क्या होगा? उसी नंबर से डिवाइड होगा। अब यदि यहाँ की बात करें तो यहाँ पे यदि इधर भी 3 से डिवाइड करो, इधर भी 3 से डिवाइड करें, तो ए स्क्वायर यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, यही हमारे इसमें थ्योरम है, तो इसी को अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या थ्योरम है? देखिए, 3b² इज डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन से a² इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है,
तो इट इज़ क्लियर दैट ए इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3, ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो ए 3 से डिवाइड हो रहा है, ए अपॉन 3 लिख दिया, इक्वल टू क्या मान लिया अपनों ने सी मान लिया, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, ए इक्वल टू क्या आ गया 3c। अब इसका क्या करेंगे अपन, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 9c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को लेके, इक्वेशन 1 में ए स्क्वायर किसके बराबर था 3b स्क्वायर के बराबर था, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया मैंने 3b स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3 से 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा b स्क्वायर और इधर क्या बच गया 3c स्क्वायर। अब यहाँ पर वही थ्योरम फिर से अप्लाई करनी है कि b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो b भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 दोनों में क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर आ गया। लेकिन हमने क्या माना था कि ए और बी दोनों कौन से नंबर माने थे अपनों ने, को प्राइम नंबर माने थे। लेकिन यहाँ पर तो को प्राइम पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया 3 आ गया। ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। हमने माना था ये तो को प्राइम है, लेकिन ये तो को प्राइम हो नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब हमने जो माना था वो क्या है रॉन्ग था। So our assumption is wrong, our hypothesis is wrong. So we can conclude that √3 is irrational. इसलिए हम कहेंगे कि √3 कौन सा नंबर है, irrational नंबर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। इसको भी इरेशनल प्रूव करना है तो अपन क्या मानेंगे इसका उल्टा, लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। तो 5 माइनस √3 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, यहाँ पे 5 यहीं पे रहेगा, a अपॉन b को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए इक्वल टू √3 हो गया। इनको सोल्व कर दिया, एलसीएम b आ गया, तो 5b माइनस a अपॉन b इक्वल टू √3। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको पता है कि √3 कौन सा नंबर रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है कि ये पूरा पार्ट, इसकी फॉर्म कैसी है p अपॉन q की फॉर्म में, ये p अपॉन q की फॉर्म में, तो इक्वल में ये दे रखा है तो ये भी क्या होगा रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √3 कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर है। इसलिए हमने जो माना वो क्या है रॉन्ग है। तो हम रियल में क्या होगा, वास्तविक क्या होगा, वी कैन कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। कि √3 यदि इरेशनल नंबर है तो 5 माइनस √3 भी क्या हो जाएगा इरेशनल। क्योंकि किसी भी इरेशनल नंबर में कोई नंबर प्लस या माइनस करेंगे तो वो आंसर भी क्या आएगा हमारा इरेशनल नंबर आएगा। ओके, आगे थर्ड क्वेश्चन, P and Q are positive prime number, then prove that √P plus √Q is irrational number। ठीक है, अब √P plus √Q क्या लाना अपन को इरेशनल प्रूव करना है। पहले क्या मान लेंगे इसको अपन, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, इसको अपन उल्टा मानेंगे। जो इरेशनल प्रूव करना है क्या मान लेंगे, इसको अपन रैशनल नंबर मान लेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट √P plus √Q इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, a अपॉन b की फॉर्म में होगा, फिर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो a और b क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों में से किसी भी एक को यहाँ पे लिया और किसी एक को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। तो मैंने √Q को यहाँ पे लिखा है और √P को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया, तो प्लस का √P दे रखा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा वो माइनस का √P बन जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, दोनों साइड में क्या करेंगे इनका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर देखने पर यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर √Q का स्क्वायर तो क्या हो गया Q हो गया। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे √P में जो वैल्यू दे रखी है उसको हम अलग कर देंगे और बाकी जो P और Q की फॉर्म में और A और B की फॉर्म में दे रखी है उसको एक साथ लिख देंगे। a स्क्वायर अपन b स्क्वायर यहाँ पे रहने दिया, P को यहीं पे रहने दिया, Q प्लस का यहाँ पे आने पर क्या बन जाएगा माइनस का। अब इस पूरे पार्ट को उठा के हम यहाँ पे ले आए, तो 2a अपॉन b √P माइनस का था तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आने पर प्लस का बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे इस साइड में, तो इसके साथ में हमने यहाँ पे लिख दिया, तो b ऊपर चला गया, 2a नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे क्या बच गया, केवल √P बच गया। अब इस पूरे पार्ट का यहाँ भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, a स्क्वायर अपन b में मल्टीप्लाई कर दिया b अपॉन 2a इसके साथ में, और इसके साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया b अपॉन 2a का, ठीक है, इक्वल टू √P। अब यहाँ पर b से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया b बचा नीचे और इधर क्या बचा 2a, तो 2ab और ऊपर क्या बचा हमारा a स्क्वायर। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखने पर हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, 2a एलसीएम आ रहा है, 2ab हमारा क्या आ रहा है एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 2ab हमारा एलसीएम आ गया, तो a स्क्वायर प्लस p माइनस q b स्क्वायर इक्वल टू √P।
अब देखते हैं कि ये किस फॉर्म में है, पी ओपन क्यू की फॉर्म है, मतलब ये इंटीजर है, ए और बी क्या है हमारे इंटीजर है, तो ये पूरा फॉर्म कौन सा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएंगे। ये यदि रैशनल नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट पी कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर है, तो किसी भी इरेशनल नंबर कोई भी नंबर अपन प्लस या मल्टी माइनस करेंगे तो वह नंबर भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी इंटीजर, सो ए स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू बी स्क्वायर अपन 2ab will be rational, and so under root p is irrational, but the contradiction that the fact that under root p is irrational, so our hypothesis is wrong, मतलब हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। तो सही क्या है, तो we can conclude that under root p plus under root q is irrational number. Okay, thank you all of you.